नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन रविवार का मतलब सूरज भगवान से है। सूरज भगवान की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए, अमवा कहाँ से पाए। आत्माराम ब्रह्मन भागवत कथा में एक उदाहरण है। आत्माराम ब्रह्मन किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, उसका ताल्लुक आत्मा से है। तो आत्माराम ब्रह्मन की दो पत्नियां थी, दोनों से ही मतलब उनकी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसके लिए आत्माराम ब्रह्मन काफ़ी चिंतित रहा करते थे, काफ़ी दुखित रहा करते थे, काफ़ी परेशान रहा करते थे कि अब मुझे मेरी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मुझे मुखाग्नि कौन देगा। इसलिए उनको संतान की प्राप्ति की ललक बढ़ती ही जा रही थी। फिर परमात्मा को, भगवान को उन पे तरस आया। वो धार्मिक व्यक्ति थे, सही इंसान थे। भगवान उनके सामने प्रकट हुए एक साधु के रूप में। फिर आत्माराम ब्रह्मन ने अपनी सारी पीड़ा को भगवान से सुनाया कि पत्नियां तो दो हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई और यही चिंता मुझे खाई जा रही है कि मेरा मुखाग्नि कौन देगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। इसीलिए मुझे भी संतान चाहिए प्रभु। फिर साधु महात्मा ने उन्हें एक फल दिया और बोला कि इस फल को आधा आधा दोनों पत्नियों को खिला दीजिएगा। आत्माराम ब्रह्मन घर आए, दोनों पत्नियों को आधा आधा फल दिया और ये साधु महात्मा के बारे में बताया कि प्रसाद उन्होंने दिया है। बड़ी पत्नी ने उस आधे फल को गौ माता को खिला दिया, खुद नहीं खाया। दूसरी पत्नी ने खा लिया। इसके तत्पश्चात उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। पहला पुत्र गोकर्ण हुए और दूसरा पुत्र धुंधकारी हुआ। तो गोकर्ण धार्मिक कार्यों में रहते थे, गीता का पाठ किया करते थे, गीता का वाचन किया करते थे। और ये धुंधकारी आतंक फैलाता था, दहशत फैलाता था, लोगों को डराता था, धमकाता था, अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति करता था। इस तरह से दुनिया की सारी ऐब उसके अंदर थी। फिर वो वेश्यावृत्ति भी करता था और वेश्याओं को भी प्रताड़ित करता था। इस कारण से वेश्याएं उसे मौत की घाट उतार दी, उसे मार दी। अब तो धुंधकारी का अकाल मौत हो गया। वो अकाल मौत हो गया, उसके बाद वो पिशाच बन गया। तो जब जीवन में था तो लोगों को दुख देता ही था, आतंक फैलाता ही था, दहशत फैलाता ही था। मरने के तत्परांत वो फिर पिशाच बन के और ज़्यादा पीड़ा पहुंचाने लगा। फिर वो गोकर्ण के पास आता है कि भैया आप सबों को मुक्ति दिलाते हैं, मुझे भी मुक्ति दिला दो, इस जोनी से मुक्त करा दो। तो गोकर्ण ने जमीन के पास एक बांस गाड़ा और उसके ऊपर उसकी स्थापना की। फिर गीता का पाठ किया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। तो ये जो आतंककारी हैं, ये धुंधकारी हैं, उनके जो सगे संबंधी, उनके जो लोग हैं, अब क्यों पछता रहे हैं उस आत्माराम ब्रह्मन की तरह। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा। और एक बात ध्यान रखें, भागवत गीता में ये लिखा भी है कि हिंसक जानवर हो या मनुष्य, कोई भी क्यों नहीं हो, उसे मार देना ही धर्म है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।